लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एच1 अपनी सारी पावर्स को जुनू को दे देता है और इटर्नल रेस्ट में चला जाता है। आगे हम सिस्टम का मैसेज देखते हैं जहाँ लिखा था प्लेयर के ट्रेनिंग सिस्टम को डिलीट करने वाला कोड डाल दिया गया है, सिस्टम अभी डिलीट हो जाएगा। प्लेयर पे जो भी पावर्स की लिमिट लगाई गई थी वो सब हटा दी गई है। सारे कमांडर लेवल की शैडोज जिनकी मोनार्क ने पावर कम कर दी थी उनको उनकी पावर फिर से मिल गई है। इग्रिस की पावर कमांडर लेवल शैडो सोल्जर रिस्टोर हो गई है। कमांडर लेवल बेरू की स्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोनार्क ऑफ शैडो अब नथिंगनेस की दुनिया में वापस चला गया है। क्या तुम सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो? जुनू इस पे क्लिक कर देता है। आगे काफी ज्यादा रोशनी होती है। जुनू रियल दुनिया में आने लगता है। आगे हमें रियल दुनिया का सीन दिखाते हैं जहाँ सिलात चिल्लाते हुए संगिलवान से कहता है फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जुनू के पापा भी एक फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के वेसल है। सिलात उनसे कहता है सबसे भयंकर आपदा हम पर आने वाली है और वो उस ह्यूमन की बॉडी से आएगी जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सच में इस दुनिया को अपने हाथों से तबाह करना चाहते हो? क्या तुम मोनार्क ऑफ शैडो को रिवाइव करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो? आखिर तुम रूलर्स चाहते क्या हो? तभी राकान कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। राकान और सिलाद संगिलवान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर संगिलवान भी इनका सामना करने के लिए तैयार थे। सिलाद और राकान हमला कर देते हैं। संगिलवान काफी अच्छे से इनके वॉर को डॉज कर रहे होते हैं, साथ ही वो इनको डैमेज भी दे रहे होते हैं। संगिलवान का वॉर खाने के बाद सिलाद अपने मन में कहता है ये कमीना मेरे स्पेयर के कर्व और एंगल को पढ़ रहा है और उनसे बचते हुए मूवमेंट कर रहा है। फिर राकान अपने मन में कहता है ये एक वॉरियर की तरह मूव हो रहा है जिसने हजारों जंग लड़ी हुई है। मेरे सारे अटैक से बचने के लिए काफी चालाकी से फ्रोस्ट मोनार्क के स्पेयर के पीछे जा रहा है। आगे हम देखते कि सिलाद अपने ब्रेथ का यूज करने के लिए जा रहा होता है पर संगिलवान उसके जबड़े पे लात मार के उसको पीछे की बिल्डिंग पे पटक देते हैं। लेकिन तभी राकान अपना मुंह खोल के संगिलवान को खाने के लिए आ रहा था, लेकिन संगिलवान उसके मुंह पे अपना डैगर घुसा देते हैं। इसकी वजह से राकान के मुंह में डैगर स्टैब हो जाता है और राकान को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी संगिलवान उसके पेट में पंच मार देते हैं जिससे राकान पीछे हो जाता है। राकान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो संगिलवान से कहता है मैं तुम्हें चीर डालूंगा। लेकिन इतने में राकान को कुछ फील होता है और वो मन में कहता है ये फीलिंग। राकान जुनू की तरफ देखने लगता है। हम देखते कि जुनू वापस आने लगता है। उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। राकान जुनू से जितना दूर हो सकता है उतने दूर छलांग लगा के पीछे आ जाता है। आगे बिल्डिंग के फ्लोर से सिलाद राकान से कहता है मैं इस बार उसे खत्म कर ही दूंगा, चलो फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन राकान कहता है मैं गिव अप करता हूँ। ये सुन के सिलाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो राकान से कहता है क्या अब इतना दूर आके तुम छोड़ रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? राकान सिलाद से कहता है क्या तुम इसे फील नहीं कर पा रहे? हमारे आसपास का माना बजने लगा है। मोनार्क ऑफ शैडोज अभी आ रहा है। मैं इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेने वाला। ये सब सुन के सिलाद राकान से कहता है पर तुमने तो मुझे इसे हराने में हेल्प करने का वादा किया था ना। राकान कहता है मैं सिर्फ उसके ह्यूमन फॉर्म में लड़ने के लिए एग्री हुआ था क्योंकि अब रियल वाला यहाँ पे आ रहा है। मुझे अपने वादे को रखने का कोई भी इरादा नहीं है। ये सुन के सिलाद राकान से कहता है क्या तुम अपनी तुम दबा के भाग जाओगे? तुम किंग ऑफ बीस्ट हो, ऐसी फालतू बातें मत करो। राकान सिलाद से कहता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने शैडो मोनार्क की ट्रू पावर का कभी सामना नहीं किया है। आगे हम देखते कि राकान पोर्टल बना के यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो सिलाद से कहता है मेरे शुभकामनाओं का भाग्य तुम्हारा साथ दे। हम देखते कि राकान यहाँ से चला जाता है। सिलाद कहता है डरपोक गधा कहीं का। आगे हम देखते कि सिलाद अपनी पावर को अनलिश करने लगता है और वो कहता है तुम कमजोर कहीं के, अब फ्रॉस्ट के आतंक को देखो। आगे सिलाद अपने स्पेयर को जमीन में गड़ा देता है और चारों तरफ बर्फ का तूफान बना देता है। आंद्रे सभी को पीछे हटने को कहता है। सिलाद अपने फ्रोस्ट की तूफान में तीर बना देता है और जुनू पे अटैक कर देता है पर जुनू के पापा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तभी हम देखते कि सिलाद अपनी और भी पावर का यूज करता है और कहता है तुम्हारे जैसे बेकार ह्यूमन की मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? हम देखते कि सिलाद उस पूरे पहाड़ को उठा देता है जिसमें जुनू फ्रीज था और वो आगे कहता है मैं तुम्हें और शैडो मोनार्क को अनंत काल के लिए कड़ाके की ठंड में कैद कर लूंगा। ये देख के संगिलवान भी हैरान हो जाते हैं और वो मन में कहते हैं क्या ये पूरा का पूरा एरिया तबाह करने के लिए जा रहा है? तभी संगिलवान के एक हाथ में तीर लग जाता है और उनका हाथ टूट जाता है। आगे हम देखते कि जुनू जाग जाता है। बर्फ के पहाड़ को तोड़ते हुए बेरू बाहर आ जाता है। इग्रिस संगिलवान को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अब इग्रिस की पूरी पावर वापस आ गई तो वो भी बोल सकता है और वो सिलाद से कहता है फ्रॉस्ट मोनार्क
ऐसी पावर के साथ तुम खुद को किंग बुलाते हो। सिलाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है, इसने मेरे स्पेल को तोड़ दिया। क्या शैडो कमांडर की पूरी पावर वापस आ गई? इसका मतलब आगे हम जुनू को देखते हैं। वो कहता है, इसलिए तो भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लगता है बीस्ट भाग गया। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे भागने की परमिशन कब दी। जुनू को देखकर सिलाद की हालत खराब हो जाती है और वो मन में कहता है, एक बहुत बड़ी दीवार जो हमें अलग करती है। हमारे बीच का फर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी हम देखते कि राकॉन को ढूंढने के लिए जुनू अपनी एक नई पावर का यूज करता है। वो पूरे के पूरे अर्थ पे अपने पावर को फैला देता है और उसे राकॉन मिल जाता है। जुनू को ऐसे बिना चिंता करते हुए खड़ा देख के सिलाद को उसे खत्म करने का एक मौका जैसे लगा, जो शायद उसे फिर से ना मिल पाए। सिलाद मन में कहता है, भले ही हमारे बीच में बहुत बड़ा फर्क है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अपने दुश्मन पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो मेरी मौत पक्की है। हम देखते कि राकॉन अपनी पूरी ताकत लगा के जुनू पे हमला करने के लिए आ जाता है। वो मन में कहता है, मुझे एक ही वार में इसे खत्म करना होगा। सिलाद का हमला जुनू को लगने वाला था, तभी जुनू सिलाद के हमले को बस अपने एक ही हाथ से रोक देता है। ये देख के सिलाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, उसने ये कैसे किया? तो ये इतना कैपेबल है। ये है शैडो मोनार्क की ट्रू पावर, ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और सबसे पावरफुल किंग। जुनू सिलाद से कहता है, मैं तुम्हें आखिर में देखता हूँ। चुपचाप से यहीं पर वेट करो, मैं बीस्ट की खबर लेके आता हूँ। आगे हम राकॉन को देखते हैं जो कि किसी जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो मन में कहता है, मौत मेरे नजदीक है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी, इससे मुझे भागने में देर हो गई। पर अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जब तक ड्रैगन किंग नहीं आता मुझे यहीं पे रहना होगा। तभी हम देखते कि जुनू यहाँ पे आ जाता है। राकॉन उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो मन में कहता है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गया। हम देखते कि राकॉन को भनक तक नहीं लगती और जुनू उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही राकॉन ये समझ जाता है, वो मन में कहता है, मैं हवा में डेथ को स्मेल कर पा रहा हूँ। हम देखते कि राकॉन जुनू के सामने झुक जाता है। फिर वो आगे मन में कहता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये इनविंसिबल है। हमारे बीच की स्ट्रेंथ का कोई मेजर ही नहीं है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ये पावर कितनी भयानक है। झुक जाना और आज्ञा का पालन करना ही ठीक है। आगे राकॉन जुनू से कहता है, ओ मोनार्क ऑफ शैडोज, मैं किंग ऑफ बीस्ट आपसे फाइट करने की इच्छा नहीं रखता। जो भी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अपने साथी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। ड्रैगन किंग जल्द ही अपने सोल्जर के साथ अर्थ पे आ जाएगा। जब ये होगा मैं और मेरी बीस्ट की आर्मी आपको असिस्ट करेंगे। जुनू कहता है, ठीक है। ये सुन के राकॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। वो मन में कहता है, क्या इसने ठीक ही कहा? ये तो गधा है, ये असली शैडो मोनार्क नहीं है। शैडो मोनार्क मेरे जैसे धोखेबाज को कभी माफ नहीं करता। मैंने सिर्फ उसे एक बार धोखा नहीं दिया है, साथ ही मैंने उसके वेसल को भी खत्म करने की कोशिश की जो यहाँ उसे आने की अनुमति दिया है। ह्यूमंस की बेकार दया के कारण मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। अब मुझे बस ड्रैगन किंग के आने का वेट करना है, फिर उसके बाद मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। राकॉन जुनू से कहता है, मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। लेकिन तभी जुनू राकॉन से कहता है, उससे पहले एक मसला है जो मुझे सेटल करना है। तुम्हारे पंचों ने मेरी छाती को चीर दिया था और यहाँ पे 5 निशान रह गए हैं। अगर तुम मेरे 5 अटैक को झेल पाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुन के राकॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद राकॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जुनू से कहता है, तुमने मुझे बीस्ट किंग को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? हम देखते हैं कि राकॉन काफी जोर से रोर करता है और आगे वो जुनू से कहता है, मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी लेकिन तुम इससे बचकर नहीं निकल पाओगे। जुनू कामिश के डैगर को निकालता है और राकॉन पे पहला हमला कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास अभी 4 चांसेस बाकी हैं। आगे हमें सिलाद की तरफ का सीन दिखाते हैं। हम देखते कि बेरू आंद्रे को हील कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देख सिलाद मन में कहता है, वो एंट रूलर की साइड होके ह्यूमंस को हील कर रहा है, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम देखते कि इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से सिलाद पे हमला कर देता है। सिलाद बड़ी मुश्किल से इग्रिस के हमले से बच जाता है। इग्रिस फिर से सिलाद पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। सिलाद मन में कहता है, मैंने इस शैडो को पहले भी देखा है। ये शैडो आर्मी के 2 में से एक विंग्स में से जाना चाहता है। डेथ का सरदार इग्रिस, क्या ये अब अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता है?
ये काफी दिक्कत देगा। ये शैडो सोल्जर्स बार बार रीजनरेट हो सकते हैं जब तक शैडो मोनार्क का माना खत्म नहीं होता, पर मैं स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करने की वजह से अपने माना को रिकवर नहीं कर सकता। ये अच्छी बात नहीं है। इग्रिस सिलात पे अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है और सिलात जंप लगा के फिर से बच जाता है। सिलात इग्रिस से कहता है अपनी स्ट्रेंथ को बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक मेरा मुकाबला कर पाओगे? तभी हम देखते कि इग्रिस के केव से जुनो आ जाता है। जुनो राकान के पंजे को नीचे फेंक देता है। उन्हें देख के सिलात हद से ज्यादा डर जाता है। जुनो उससे कहता है मोनार्क ऑफ फैंग मर चुका है। सिलात अपने मन में कहता है इसने यहाँ से जाने के बाद कुछ ही मिनट में मोनार्क ऑफ फैंग को मार दिया। आगे जुनो सिलात से कहता है मोनार्क ऑफ प्लेज, मोनार्क ऑफ फैंग, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, इन 3 मोनार्क की डेथ बाकी मोनार्क के लिए वार्निंग बनेगी। सिलात जू पे अपने आइस रेप से अटैक करने जा रहा होता है और वो जुनो से कहता है कमीने कहीं के। तभी अगले पल हम देखते हैं कि जुनो अपने डैगर से सिलात को स्टैब कर देता है। सिलात अपने ब्रेथ पावर का यूज करने लगता है, लेकिन जुनो बहुत ही ज्यादा तेजी से सिलात के सामने आ जाता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और अपने डैगर से सिलात को काट डालता है। सिलात को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है और आगे सिलात भी खत्म हो जाता है। सिलात के खत्म होने के बाद उस एरिया में जितना भी आइस फैला हुआ था वो सब भी गायब होने लगता है। आगे जुनो बेरू को पूछता है वो इंसान कहाँ है जिसने मुझे पहले प्रोटेक्ट किया था। बेरू जुनो को बताता है मेरे किंग वो हवा में कहीं गायब हो गया। जुनो अपनी पापा की डैगर को देखता है और उसे उठाता है। फिर आगे हम संगिलवान को देखते हैं। उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। वो एक बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए थे। वो मन में कहते हैं ह्यूमन बॉडी को गॉड की पावर मिलने के ये नतीजे होंगे। ठीक है अब मैंने बहुत कुछ कर लिया। तभी हम देखते कि जुनो यहाँ पे आ जाता है और वो अपने पापा से कहता है क्या आपको सच में लगा कि मैं सेंस नहीं करूँगा? क्या आप फिर से कुछ भी कहीं भी ना जाएंगे पापा? तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।